उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए यूपी श्रम अधिनियमों में बदलाव करते हुए व्यापारी वर्ग को राहत दी है। यूपी श्रम अधिनियमों में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है। ये बदलाव 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर अब 1 वर्ष 3 महीने किया जा सकता है। राज्य में नए निवेश और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिनों के लिए अस्थायी छूट दी गई है। इस बदलाव में श्रमिकों को समय से वेतन और उनके काम के घंटे भी तय किए गए हैं। कारोबारियों के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे मजदूर के खिलाफ बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के ज्यादातर प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये अध्यादेश मजदूरों और राज्य के हितों में है। उन्होंने कहा, मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को नहीं पता है कि हमने श्रमिकों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश के नए रास्ते खोले हैं। हमने नए निवेश और पुनर्जीवित होने वाले उद्योग दोनों की संभावनाओं को खोल दिया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को यहाँ रोजगार मिले और यही वजह है कि हम ये अध्यादेश लाए हैं। फिरोजाबाद में कोरोना काल का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां एक प्रसूता दर्द से तड़पती रही पर किसी डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा और जिस अस्पताल से उम्मीद थी वो भी बंद मिला। लिहाजा प्रसूता की पीड़ा को देखते हुए आसपास की महिलाओं ने मिलकर महिला की डिलीवरी कराई। यह पूरा प्रकरण तहसील शिकाबाद के बैंक ऑफ इंडिया के सामने का है, जहाँ एक प्रसूता को सड़क पर ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला के परिजनों की माने तो उन्होंने प्रसूता को अलग अलग अस्पतालों में दिखाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। फिर एक अन्य अस्पताल पर महिला को लेकर आए जो बंद था। इसके बाद महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तो देखते ही देखते महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब मानवता ने अपना रूप दिखाया और कोरोना के भय को दूर करते हुए सड़क पर ही स्थानीय महिलाओं ने प्रसूता को प्रसव करने में मदद और महिला ने सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया। जी हम यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए लाए थे डॉक्टर अग्रवाल के यहाँ, तो यहाँ ये दुकान बंद थी तो फिर हम वहाँ गए। ये कौन सा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर कोई था नहीं, तो इसलिए फिर क्या हो गया। यहाँ डिलीवरी हुई भैया, हम तो पड़ोसी रहते, बच के कपड़े अपने लेके आए। उस बच्चे को रो नहीं रहा था तो मैंने ठोका उल्टा करके। बहुत मेहनत की है। नहीं तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए? अरे हम तो भैया हमें क्या हमारे यहाँ हो गया था। उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने क्या कह दिया? यहाँ पर कोई है नहीं है, मना कर दिया। वहीं महिला की डिलीवरी की खबर जैसे ही शिकाबाद एसडीएम को लगी तो तत्काल वो एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित प्रसूता उसके नवजात बच्चे को लेकर जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया। वहीं एसडीएम नरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि अस्पताल क्यों बंद है, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इनके जो पेशेंट हैं उनके घर वाले उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये आए थे दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये बंद मिला है और लेके जा रहे हैं। पहुँचने से पहले ही डिलीवरी हो गई है। वो मेच्योर्ड स्टेज में थी डिलीवरी, तो कोई बात नहीं। अभी चूँकि ये 20 के रास्ते का मामला है, तुरंत जो भी हॉस्पिटल खुले होंगे उसमें उनको एडमिट कराया जाए और आगे की कार्रवाई की जाएगी मेडिकल जो। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। अब उत्तराखंड के पारंपरिक लिबू लेक सीमा तक की सड़क बन जाने के बाद तीर्थ यात्री
सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके 1-2 दिन में ही भारत लौट सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर CDS जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे और BRO के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह मौजूद थे। 17,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर लंबी ये रोड कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाले लिपू लेक तक जाएगी। इस रोड का काम कई सालों से चल रहा था, लेकिन ऊंचे पहाड़ और मुश्किल हालात से इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अभी तक कैलाश मानसरोवर जाने में 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगता है, जबकि लिपू लेक के रास्ते अब मात्र 90 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर कैलाश मानसरोवर पहुंचा जा सकेगा। मीडिया को मिली खास जानकारी के मुताबिक ऊंचे पहाड़ों पर सड़क बनाने के इस काम में वायुसेना के Mi-17 और 26 हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया गया है। PMO के अधिकारी खुद इस परियोजना पर नज़र रख रहे थे। पहाड़ काटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से विशेष अत्याधुनिक मशीनें मंगवाई गई थीं। इन मशीनों की मदद से करीब 3 माह के अंदर 35 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहाड़ काटा जा सका। घटियाबगढ़ से लेकर लिपू लेक तक करीब 75.54 किलोमीटर रोड का काम BRO कर रहा है। लिपू लेक की तरफ से 62 किलोमीटर तक रोड का काम पूरा हो चुका है। घटियाबगढ़ से आगे की तरफ पहाड़ काटकर सड़क बनाने में ऊंचे पहाड़ होने की वजह से बहुत मुश्किलें आईं। जाहिर है मोदी सरकार के एजेंडे में कैलाश मानसरोवर की यात्रियों को सुविधा का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा 59,000 के पार हो गया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,662 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,320 मामले सामने आए हैं, जबकि 95 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 17,847 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 29.91% रिकवरी रेट है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार पहुंच गया है। बीते शुक्रवार महाराष्ट्र में कोरोना के 1,089 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 19,063 हो गई है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में 1,451, कोविड स्वास्थ्य केंद्र में 203 और कोविड निगरानी केंद्र में 1,136 मरीज भर्ती हैं। इनके अलावा होम आइसोलेशन में पहली स्टेज के कोरोना संक्रमित 937 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 81,367 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिनमें से 4,135 सैंपल शुक्रवार को जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। दिल्ली में फिलहाल 84 कंटेनमेंट जोन है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 18 मरीज फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। बीते 7 दिनों के कोरोना के रिकवरी रेट की बात करें तो 3 मई को ये 26.59% था। 4 मई को रिकवरी रेट 27.45%, 5 मई को 28.17%, 6 मई को रिकवरी रेट 28.71% था। वहीं 7 मई को रिकवरी रेट 28.83%, 8 मई को 29.35% रहा। फिलहाल भारत में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% और रिकवरी रेट 28.83% है। साथ ही 4.8% मरीज ICU में हैं। देश में 1.1% मरीज वेंटिलेटर पर है और 3.3% लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में टेस्टिंग की क्षमता 95,000 रोजाना की है। अभी 327 सरकारी और 118 निजी लैब में कोरोना की जांच हो रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना से बचाव के चलते ही देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद
14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करते हुए 19 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी दी। 3 मई को ये मियाद खत्म होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्री ने 2 हफ्तों के लॉकडाउन को और बढ़ा दिया। अब ये लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा। हालांकि जिन जिलों में कोरोना के केस नहीं है, वहां सरकार ने इसमें थोड़ी राहत दी है।